मैं आप लोगों का दोस्त और इस शो का होस्ट दीपक सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इस गिरते बाजार में छोटे निवेशक क्या करें। कुछ नहीं करना है, बस बिल्कुल आम के बगीचे की तरह स्टॉक मार्केट में निवेश करना है। आम के बगीचे मतलब भाई स्टॉक मार्केट से आम के बगीचे का क्या लेना देना है, ये सोच रहे होंगे आप लोग। लेना देना है तो बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आम के बगीचे से तात्पर्य मेरा ये है कि गांव घर में देखते होंगे, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि आम के बगीचे का डाक होता है और वो कहीं 1 साल के लिए होता है, कहीं 3 साल के लिए होता है। अब क्या है कि जो आम के व्यापारी होते हैं, उन्हें तो ये पता नहीं होता है कि भाई हमारा आम आएगा या नहीं आएगा या क्या होगा, क्योंकि मंजर आने से पहले ही आम के बगीचे का डाक हो जाता है। और मंजर आने के बाद भी बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह ही है आम के बगीचे का व्यापार। जैसे स्टॉक मार्केट में आप किसी शेयर को खरीदते हैं, खरीदने के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ गया, आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, और यदि शेयर का भाव गिरने लगा, आपको उतना ही ज़्यादा तकलीफ होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमने शेयर मान लीजिए 100 रुपये का खरीदा और वो 90 रुपये के भाव पर आ गया, तो मेरा मन करता है निकाल लें, रहने दें, निकाल लें, रहने दें। इसमें कुछ लोग निकाल भी लेते हैं और कुछ लोग जो मंझे हुए होते हैं, मंझे हुए नहीं कह सकते हैं, जिनके अंदर धैर्य होता है, वो स्टॉक में बने रहते हैं। तो बिल्कुल आम के बगीचे की तरह ही है, या फिर किसान की खेती की तरह कहें है। किसान का भी सेम फंडा होता है। एक बार जब फसल लग गया, चाहे आंधी आए, बारिश आए, कुछ भी हो, वो फसल के परिपक्वता के समय का इंतजार करते हैं। ठीक उसी प्रकार आम के बगीचे में देखिए, मंजर आया, किसान बहुत खुश हुए। आंधी आया, मंजर गिर गया, किसान को तकलीफ हुआ, या व्यापारी को कहें तकलीफ हुआ। आम का फल आया, किसान बहुत खुश हुए। आंधी आया, फल बर्बाद करके चला गया, किसान को तकलीफ हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बीच में ही बगीचे को छोड़कर भाग जाते हैं। वो आम को पूरी तरह से परिपक्व होने तक इंतजार करते हैं, और उसके बाद आम का जो रेट आता है, यदि फसल ज़्यादा बर्बाद हुआ है तो फिर रेट अच्छा आता है, और यदि फसल कम बर्बाद हुआ है, जिस साल फसल बहुत ज़्यादा आम का रहा, उस साल रेट थोड़ा डाउन होता है। तो वो मिला जुला कर ऐसे कहें कि शेयर मार्केट के भाषा में कि उनका पोर्टफोलियो एडजस्ट हो जाता है, और किसी साल बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। वो जस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहें शेयर मार्केट के लिए, आम के बगीचे का व्यापारी कहें। उसी तरह से शेयर मार्केट का स्थिति है। किसी साल, साल नहीं कहें यहाँ, किसी शेयर में मान लीजिए आपने पोर्टफोलियो बनाया, किसी शेयर में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, आप बहुत खुश हुए। किसी शेयर में लॉस हुआ, आपको बहुत तकलीफ हुआ। कोई शेयर आपको प्रॉफिट देकर गया, आपका उत्साह बढ़ गया। कोई शेयर लॉस में है, आपका मन डोलना शुरू हो गया। मेरा सलाह यही है कि शेयर मार्केट में यदि आपको पैसा कमाना है तो आप शेयर में बने रहें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, और बिल्कुल भी पैनिक ना हो, और कोई भी प्रिडिक्शन के पीछे ना जाएं, क्योंकि कोई भी प्रिडिक्ट करने वाले को मार्केट का हकीकत पता नहीं होता है। यदि उन्हें हकीकत पता होता, आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी शायद प्रिडिक्शन करने वाले ही होते, जो बताते हैं कि कल भाव और गिर जाएगा। होता है कभी कभी, ऐसा सही है,
टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के हिसाब से देखने के बाद होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कई बार हमने भी देखा है कि भाई मार्केट गिरना है, 2 दिनों से सुन रहे हैं और मार्केट लगातार सप्ताह दिन तक ऊपर ही जा रहा है। मार्केट चढ़ना है, लगातार पिछले 15 दिन से मार्केट नीचे आ रहा है। तो ऐसे में धैर्य बनाए रखें, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जैसे हम इंडियंस सेल के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। मार्केट में यदि सेल लग जाए तो हम तुरंत खरीदने के लिए जो है तैयारी शुरू कर देते हैं कि भाई सेल लगा हुआ है, चलना है। तो बिल्कुल उसी तरह से गिरता हुआ मार्केट अच्छे शेयर का सेल लगा देता है, क्योंकि जब पैनिक मार्केट होता है तो उसमें अच्छे शेयर का भी रेट डाउन होता है। तो जस्ट आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है तो आप ये समझिए कि उसका सेल लगा हुआ है, और आप जैसे आपदा में अवसर ढूंढना होता है, बिल्कुल उसी तरह सेल लगे हुए ब्लू चिप अच्छे फंडामेंटल वाले शेयर को खरीदने का कोशिश कीजिए, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने का कोशिश कीजिए। और जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में आपको लग रहा हो ये बेकार है, उससे बाहर निकल के किसी अच्छे शेयर में उसी पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए, जो आपके पोर्टफोलियो को एडजस्ट करके चलेगा। और हमेशा देखा गया है कि मार्केट जब जब गिरा है उसके बाद मार्केट बहुत ऊपर गया है। तो इस बार भी मार्केट यदि गिर रहा है, मार्केट ऊपर जाने का भी संभावना उससे ज़्यादा है। इसलिए मेरा यही कहना होगा, क्योंकि मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, मैं भी अपने पोर्टफोलियो को देखता हूँ, इधर पिछले कई दिनों से लॉस में ही चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट माइनस में आ गया। फिर भी मैं पैनिक नहीं हुआ हूँ, और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि पैनिक ना हो, धैर्य बनाए रखें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, ट्रेडर ना बने। खासकर अभी के समय में ट्रेडिंग से दूर रहें। जो छोटे निवेशक हैं, मैं खुद छोटा निवेशक हूँ, रिटेल इन्वेस्टर हूँ, छोटा निवेशक हूँ, तो मैं छोटे निवेशक के लिए ही बात करूँगा। जब मार्केट सही चल रहा हो, अभी कुछ दिन पहले तक चल रहा था, तो सभी लोग ट्रेडिंग करके भी कमा रहे थे, इन्वेस्ट करके भी कमा रहे थे। ट्रेडिंग से अभी दूर रहें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने, शेयर मार्केट आपको पैसा जरूर देगा। ठीक है।